आपको ये नहीं कि स्पेशली आपको मैटरनिटी गाउन्स आपको परचेज करने हैं, आपको नर्सिंग ब्रास लेने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी काम चल जाएगा। मेरे को ब्रेस्ट पैड्स में सच बताऊं तो मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। इनिशियली मेरे को वो पीरियड पैंटीज ही काम आई थी। मेरा बेबी स्टार्टिंग में नीकू में था। तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारी वीडियो बनने वाली है वो है व्हाट टू पैक इन अ हॉस्पिटल बैग फॉर अ मदर। तो मैंने जो अपने हॉस्पिटल बैग में पैक किया था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी ज़रूरी है, जो भी इसेंशियल्स है, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक्चुअली लिस्ट बनाई हुई है क्या क्या जरूरत पड़ी थी, तो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करूंगी और उसके लिंक्स भी सारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो फर्स्ट एसेंशियल्स है न्यू मॉमी के लिए, वो है अंडरगारमेंट्स, बहुत ज़रूरी है। एक होते हैं मैटरनिटी पैंटीज, वो थोड़ी हाई वेस्टेड होती है। एक नॉर्मल पैंटीज, आपको ये दोनों रखनी है, दोनों कैरी करनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है या सी सेक्शन अगर होएगी तो आप वो स्टिचेस के ऊपर कोई भी आप उस तरीके से पैंटी वाला बैंड आप नहीं लगा पाओगे। तो आपको नॉर्मल पैंटीज रिक्वायर्ड होंगी। इफ़ इन केस अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हाई वेस्टेड पैंटीज आपके लिए ज़्यादा सही रहेंगी। बिकॉज जो हमारा डिलीवरी के बाद हमारा जो बल्ज होता है थोड़ा सा टमी का लोअर बेली वाला, तो वो दिखता ही है और थोड़ा सा ना उसको सपोर्ट मिल जाता है। अगर आप पैंटी वो वाली पहन लेते हो तो वो बेटर रहेगा। तो आप ये दोनों पैंटीज ले सकते हो। और अंडर गारमेंट्स में ही आपके आ जाती हैं ब्राज। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि आपको नर्सिंग ब्राज लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल ब्राज यूज़ करते हो आप वही करो। आप ट्राई करो इस टाइम पे आप स्पोर्ट्स ब्रा लो, क्योंकि क्या होता है कि आपको हुक वगैरह की टेंशन नहीं है। आपको बार बार वो चीज़ बांधनी नहीं है, कुछ भी वो नहीं करना, टाई वगैरह कुछ नहीं करना। आप एज अ टी शर्ट जो स्पोर्ट्स ब्रा एकदम कंफर्टेबल होती है ना, मैंने ली थी जूडियो से और वो मेरे को बहुत काम आई थी। इवन अभी फीडिंग के टाइम पे भी मेरे को बहुत काम आ रही है। उसकी वी नेक वाली बहुत अच्छी है और आप भी वो चीज़ ले सकते हो। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ मैटरनिटी पैड्स। मैटरनिटी पैड्स बहुत मोटे होते हैं, नॉर्मल पैड से अलग होते हैं। यहाँ पे पिक लगा दूंगी मैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपका इनिशियली होता है बहुत हैवी फ्लो होता है, तो उसके लिए आपको मैटरनिटी पैड्स वो वाले लेने पड़ेंगे। आप आराम से वो जो आपका पूरा हैवी फ्लो होगा वो सोक कर लेता है। आपके नॉर्मल पैड्स वहाँ पे काम नहीं आएंगे, तो आपको मैटरनिटी पैड्स ही लेने पड़ेंगे। और मैंने मैटरनिटी पैड्स भी लिए थे, मैंने पीरियड पैंटी भी ली थी। तो इनिशियली मेरे को वो पीरियड पैंटीज ही काम आई थी। बहुत अच्छा कवरेज है, आपको उसके अलावा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पीरियड पैंटी के ऊपर पैंटी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो पीरियड पैंटी ही है, डिस्पोजेबल है, तो ईजी टू यूज़ है, ईजी टू थ्रो है, आपको सबसे बेस्ट है वो। तो वो आप ले सकते हो। दूसरी चीज़ है मैटरनिटी गाउन। तो मैटरनिटी गाउन अगर आपको एग्जैक्ट वैसे ही नहीं लेने, जिप वाले थोड़े से ऑड लगते हैं, तो आप थोड़े से लूज गाउन ले सकते हो, जिसमें आपको, या आप लूज टी शर्ट्स ले सकते हो, पजामाज ले सकते हो, सो दैट आपको इजी रहे। आपको कोई ना एकदम स्किन फिट कुछ वैसे नहीं लेना, या आपको बस कंफर्टेबल क्लोथिंग रखनी है उस टाइम। तो आपके घर में भी जो आपके कपड़े हैं, आपको ये नहीं कि स्पेशली आपको मैटरनिटी गाउन्स आपको परचेज करने हैं, उसके बिना भी काम चल जाएगा। मेरे को लूज टी शर्ट्स और पजामाज वगैरह इन सब में काम चल गया था मेरा। तो आप ये ज़रूर रखना, आप टी शर्ट्स अगर पहनते हो तो टी शर्ट्स रखो, कुर्ती पहनते हो तो खुली कुर्तीज़ रखो, अगर आप गाउन में कंफर्टेबल हो तो गाउन रखो खुले खुले। तो जो भी आप कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाते हैं ब्रेस्ट पैड्स। कईयों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है मिल्क का, तो कई बार क्या होता है कि आपको पैड्स लगाने पड़ जाते हैं। मेरे को ब्रेस्ट पैड्स में सच बताऊं तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा मिल्क सप्लाई एकदम सही था, बहुत ओवर भी नहीं था तो बहुत कम भी नहीं था, तो इसलिए मेरे को पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। बीच बीच में एक आधा यूज़ किया है मैंने, पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग टू बी ऑन अ सेफर साइड, इफ़ इन केस अगर बहुत ज़्यादा ही मिल्क सप्लाई हो रहा है तो आपको पैड्स लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बार बार आपकी ब्रा गीली हो, आपके कपड़े सारे गीले हों। तो इससे बेटर है कि आप ब्रेस्ट पैड्स ले लो। उसके बाद आता है ब्रेस्ट पंप।
ब्रेस्ट पंप आप एसेंशियल मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते हो, उसके बिना भी चल सकता है। हाँ, मेरे काम आया है वो। मेरा बेबी स्टार्टिंग में नीकू में था, उसको नेज़ल के थ्रू जा रही थी फीड, तो वो मुंह से नहीं ले पा रही थी उस टाइम। तो इनिशियली जो मिल्क होता है वो बेबी को माँ का ही जाना चाहिए। तो उस टाइम हमें जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप मिल्क पंप करके जो आपका स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है ना येलोइश, वो बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, बेबी अपना मिल्क पंप किया, उसके बाद उसको स्टोर किया और उसको मैंने हॉस्पिटल में अंदर नीकू में हैंड ओवर किया कि जो भी आप फीड स्टार्ट करोगे बेबी की, वो मेरी ही होनी चाहिए, चाहे वो नेज़ल के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो। अब आगे तो डॉक्टर्स हेल्प कराते ही हैं फीड कराने में, पर इनिशियली जो भी फीड जाती है वो आप सिचुएशनल बेस्ड है कि कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए हमने उस टाइम ऑन द स्पॉट ब्रेस्ट पंप लिया हमने, क्योंकि आप उसमें हाइजीन का होता है, आप हॉस्पिटल से आप बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि हाइजीन इशू आप नहीं चाहोगे कि बेबी को कुछ भी इस तरीके का कोई भी इन्फेक्शन पकड़े। तो इसलिए हमने ब्रेस्ट पंप भी लिया, तो वो अभी भी मेरे काम आता है। मिल्क सप्लाई अगर ज़्यादा होता है तो आप मिल्क पम्प करके रख सकते हो, मिल्क स्टोर करके रख सकते हो, बेबी को बाद में पिला सकते हो, तो वो बेस्ट है। उसके बाद जो चीज़ है वो है सॉक्स। विंटर्स अगर नहीं है तो आप कॉटन की सॉक्स ले सकते हो, विंटर्स है तो आप वुलन की सॉक्स लो। तो आपको क्या होता है, आपको खुद को ढक के रहना पड़ता है। एक तरह से मदर का भी नया जन्म होता है, तो उसको उस टाइम जैसे बेबी को पूरा कवर करके रखते हैं, तो मदर को भी इनिशियली पूरा कवर करके ही रहना चाहिए, कहीं से भी हवा वगैरह ना लगे, क्योंकि मदर को एनी विच वेज हेल्दी रहना है, क्योंकि बेबी पूरा डिपेंडेंट है मदर पे। तो अपनी केयर करने के लिए आपको सॉक्स लेनी पड़ेगी, आपको स्कार्फ लेने पड़ेंगे, आपको कोई भी, अगर आप शॉल लेते हो तो आप शॉल ले लो, स्कार्फ लेते हो तो स्कार्फ ले लो, बीनीज वगैरह ये सब आती हैं, आप वैसे कैप्स ले सकते हो जिससे कान कवर रहे, पूरा हेड कवर रहे, तो आप वो चीज़ ले सकते हो। इलेक्ट्रिक जेल बैग ले सकते हो, क्योंकि इनिशियली जब आपका मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है तो आपके यहाँ पे ना हल्का सा आपको गांठें फील होती हैं, थोड़ा हैवी फील होता है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को नॉर्मल करने में, मिल्क सप्लाई को एकदम स्मूथ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा सिकाई भी करनी पड़ सकती है। मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था इनिशियली कि आपको जब भी आपको बेबी को दूध पिलाना है, जो भी फीड आपको देनी है, तो वो आपको हल्का सा जेल बैग वार्म करके आपको हल्का सा इस पे चेस्ट पे लगाना है, फिर उसके बाद बेबी को मिल्क पिलाना है, मतलब बेबी को जो फीड जाएगी उसके बाद जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को बहुत काम आया, और जेल बैग तो सबके घर में होता है, तो आप वो चीज़ आप अपने पास रखो ही रखो, बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं वाटर बॉटल। खुद को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि आपकी जो मिल्क सप्लाई होएगी वो आपको कहीं ना कहीं वो पानी, अगर आप वो पी रहे हो तो मिल्क सप्लाई तभी बन पाएगी। अगर आप पानी ही नहीं पी रहे हो तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इसलिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी एक सेपरेट वाटर बॉटल ज़रूर रखना। उसके बाद है होम कमिंग आउटफिट। बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा होम कमिंग आउटफिट अपने लिए रखना प्लीज़, क्योंकि बेबी के साथ अपनी फैमिलीज के साथ वीडियोस बनती है, पिक्स क्लिक कर होती है, तो आप होम कमिंग आउटफिट तो मत भूलना। उसके बाद है टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज में आपकी सारी चीज़ें हो गई जो आप बेसिक चीज़ें डेली बेसिस में यूज़ करते हो, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सबको पता है सबकी टॉयलेटरीज में क्या क्या है, तो आप वो चीज़ ज़रूर रखना। आपका स्किन केयर, हर लेडी आज की डेट में स्किन केयर करती है, तो ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में हो तो आप स्किन केयर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। आप अपने आप की केयर अच्छे से करने के लिए अपना स्किन केयर भी लेके जाना। थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो मेकअप तो क्या ही ले जाओगे, थोड़ा बहुत लिप टिंट हो गया, काजल हो गया, हल्का सा ब्लश हो गया, क्योंकि होम कमिंग आउटफिट के साथ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगना होगा, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर रखना। स्किन केयर ज़रूर रखना, अपना मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखना, बॉडी मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखना, बॉडी लोशन ज़रूर रखना। एक टॉवल ज़रूर रखना, बहुत सॉफ्ट टॉवल, ताकि इफ़ इन केस अगर आपको
नहाने के लिए बोला जाए तो आप अपना ही टॉवल यूज़ करें। टिश्यूज़ या वेट वाइप्स, टिश्यूज़ मैंने भी रखे थे, वेट वाइप्स भी रखे थे। तो बेबी का जो हॉस्पिटल बैग था उसमें भी मैंने वेट वाइप्स रखे थे। जो मेरा हॉस्पिटल बैग था उसमें भी वेट वाइप्स रखे थे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मदर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बेबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वेट वाइप्स का इनिशियली आप कार्टन ही ले लेना, आपको बहुत आगे तक काम आएगा। और वेट वाइप्स बहुत जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं, तो अपने लिए भी वेट वाइप्स ज़रूर रखना। लास्ट थिंग इज स्लीपर। स्लीपर ज़रूर रखना, वो भी एकदम कंफर्टेबल रखना, क्योंकि आपको उस पीरियड में सिर्फ आपको अपने कंफर्ट का ध्यान रखना है। तो हर एक चीज़ जो भी आप पैक करोगे तो अपने दिमाग में सिर्फ कंफर्ट का सोच के ही आप पैक करना कि ये चीज़ कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। अगर हल्का सा भी डाउट आए ना कि कंफर्टेबल नहीं है तो उसको मत रखो, आप परचेज कर लो या कोई भी कुछ सेकंड ऑप्शन रख लो, पर वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये वाली वीडियो मैंने अभी इसलिए बनाई क्योंकि मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ। इफ़ इन केस अगर एक मदर हॉस्पिटलाइज्ड होएगी बेबी डिलीवर करने के लिए, तो उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत में आएंगी, ये सारी चीज़ें थी जो आप हॉस्पिटल बैग में आप पैक कर सकते हो। इन सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो ऑलमोस्ट सारे अमेज़ॉन से लिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। उन सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो ऐसी ही वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो उस चीज़ के लिए आप बेल बटन, जो बेल आइकन होता है वो प्रेस कर देना। तो यही, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।